नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, वर्ग दो की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत कुछ तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत तैयारी चल रही होगी। क्योंकि देखिए इतना समय होता जा रहा है, धीरे धीरे आप लोगों के अंदर वो थोड़ा सा जो जो उत्साह था वो धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो रहा है। क्योंकि देखिए एक कैलेंडर आया था, उम्मीद थी कैलेंडर के हिसाब से, अगस्त प्रस्तावित था, अगस्त पूरा इंतजार किया, सब कुछ हुआ कि चलो ठीक है सितंबर भी देख लेंगे। सितंबर चला गया। अब जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि जो आशा छोड़ चुके हैं और एक दो घंटे भी पढ़ाई अब शायद नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अभी भी 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों कैटेगरी के हैं, क्योंकि जिनको खौफ है, जिनको पता है कि भाई यही एक आखिरी सहारा है, क्योंकि आगे तो अभी कोई परीक्षा ऐसी है नहीं है। और वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो एक पात्रता परीक्षा है, उसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे हम पास करके आगे चयन परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो बात यही है कि सर आपका काफ़ी समय से वीडियो भी नहीं आया वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। तो क्योंकि मेरे से देखो, मुझे मालूम है आप काफ़ी लोग अपसेट होंगे मेरी दिए गई बात की वजह से। काफ़ी लोगों ने पिछली कमेंट्स में कहा भी कि सर आप जो कहते हो पहले होता था, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक हिस्सा हूं आपकी उसी तरीके से। सुपीरियर है सबसे पहले, यहाँ देखो एग्ज़ाम कराने वाला एजेंसी का नाम है ईएसबी। ईएसबी बोर्ड एग्ज़ाम कराएगा। प्रस्ताव भेजना है डीपीआई को। डीपीआई यहाँ पर मीडिएटर है कि इनको प्रस्ताव यहाँ भेजना है। इनसे सुपीरियर हैं एजुकेशन मंत्री जी हमारे उदय प्रताप सिंह जी हैं। और इनसे सुपीरियर है गवर्नमेंट, जो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। और इससे पहले जो अगर मैं कहूँ तो वो है वित्त विभाग। यहाँ पर एक भर्ती जो कि इसका एग्ज़ाम होना है, जिसकी परीक्षा होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी और आपके पास पैसा आएगा, आपके अकाउंट में जो सैलरी आनी है वो मेन टारगेट है, ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ना पोस्ट डिक्लेयर कराना। तो यहाँ इस ईएसबी बोर्ड तो एक पार्ट है ऑफ द एग्ज़ाम का। अभी ईएसबी बोर्ड ने कहा कि डीपीआई ने हमारे पास प्रस्ताव नहीं भेजा। डीपीआई का कहना है कि मंत्री जी की तरफ से इंटेंशन नहीं आया। मंत्री जी कहते हैं कि सरकार अभी इस मूड में नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई एक क्रेडिट लेना नहीं चाहता। वैसे भी मैं कहूँ कि ईएसबी की जिम्मेदारी है तो ईएसबी कराने को तैयार है, क्योंकि संस्था का काम ही एग्जाम कराना। डीपीआई अपनी 5 पोस्ट क्लियर भी कर चुका है, प्रस्ताव सब कुछ कर चुका है, पर ऊपर से हरी झंडी अभी नहीं आई है। अब अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, देखिए एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आज 2 न्यूज़ बहुत बड़ी आई है, अच्छी न्यूज़ आई है। ईएसबी बोर्ड को हालांकि इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है कि 10 महीने के बाद भी 2 भर्ती परीक्षाएं करा पाया है मंडल। 8 परीक्षाओं की तारीख भी जारी नहीं हुई अभी तक, जो कि मेंस एग्जाम है वो। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सरकार हर विभाग के खाली पदों को भरने में जुटी है। प्रदेश के सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती हैं। साल की शुरुआत में ही मंडल ने संभावित भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया था। इसके मुताबिक इस साल मंडल को 10 परीक्षाएं करानी थी। इसमें से मंडल अब तक लगभग 2 परीक्षाएं ही करा पाया है। 8 परीक्षाओं की 2 तारीख तक जारी नहीं हो पाई है। ठीक है, ऐसे में तय है कि इस साल आखिरी तक ये परीक्षाएं मंडल नहीं करा पाएगा। प्रदेश में हर साल बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल समय पर भर्ती नहीं करा पा रहा है। प्रवेश परीक्षाओं के समय पर परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हो पाते हैं। कर्मचारी चयन मंडल की ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं, पेपर आउट तक हुए हैं। अब तक कर्मचारी चयन मंडल पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, इसके बाद भी गड़बड़ियां हो रही हैं। इस साल अब तक मंडल ने से 6 परीक्षाएं कराई हैं, इसमें 2 भर्ती परीक्षाएं हैं और 4 प्रवेश परीक्षाएं। भर्ती परीक्षाओं के अभी तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए हैं। ये भर्ती अटकी है मंडल ने। 8 भर्ती परीक्षाएं ऐसी है जो प्रस्तावित तारीखों पर नहीं हो पाई हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन और नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेल वादन और नृत्य चयन परीक्षा। माध्यमिक शिक्षक देखो यहाँ लिखा है विषयवार, जो कि अगस्त में होनी थी, नहीं हो पाई है। समूह 4 की, सहायक 3 वर्ग 3 की और अन्य समकक्ष पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षाएं सितंबर में होनी थी, ये नहीं हो पाई हैं। और साथ ही साथ महिला बाल विकास की परीक्षाएं। क्या हुआ है पिछले साल 19 में इन्होंने देखो 2 भर्ती परीक्षाएं कराई। यहाँ पर आप देखो एक न्यूज़ आई है, कितना प्यारा तरीके से एक्सप्लेन किया है कि युवा बेरोजगार से 45 करोड़ कमा गई है सरकार। और अभी तक देखो आवेदन शुल्क देकर 5 साल में 12 लाख उम्मीदवारों ने दी परीक्षा और टेस्ट में 40,000 हुए थे शामिल, 8,000 का हुआ चयन, लेकिन नियुक्ति किसी को भी नहीं, जबकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी। अब सोचो आप, 45 करोड़ रुपए की सरकार को इजाफा हुआ है तो 5 साल की भर्ती परीक्षाओं में इतने युवा फॉर्म भरते हैं
कि सरकार यहाँ से आप देखो 45 करोड़ रुपए कमा चुकी है, उसके बाद भी हमारे लिए अभी तक यहाँ रोजगार की बात नहीं है। सोचो, इसमें पूरा स्कूल भर्ती को समझाया गया है कि अब तक 4 टेस्ट और 1 सिलेक्शन टेस्ट सरकार ने कराया है। 2023 की भर्ती थी, हाई स्कूल की घोषणा हुई थी दिसंबर 2022 में, मार्च में वर्ग 1 का पेपर हुआ, रिजल्ट आया 2023 में, और पदों की संख्या कुछ थी लगभग इसकी 8700। पात्रता परीक्षा थी तो पदों की संख्या यहाँ नहीं थी। वर्ग 2 की पात्रता हो गई थी 2023 में। हाई स्कूल का मेंस एग्जाम हुआ था वर्ग 1 का अगस्त 2023 में। फरवरी 2024 में रिजल्ट आया था। 8720 पदों पर ये भर्ती हुई थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक का जनवरी 20 में एग्जाम हुआ था। कहने का मतलब इनका ये है कि अभी तक इन्होंने 5 सालों में 3 पात्रता परीक्षाएं करा ली हैं और 1 चयन परीक्षा कराई है, वो भी वर्ग 1 की। देखो, इसका पूरा एनालिसिस देखो यही कहता है कि प्रदेश में पद को खाली भी है, लगातार प्रदेश में स्कूल विभाग में अनेकों पद खाली है। सीधी सी बात है, जब 1,37,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं तो सीधे तौर पर तो 1.5 लाख पद तो खाली यही हो चुके हैं, और 1.5 लाख पद और खाली। प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। अगर ये प्रकाशन आपने देखा, शिक्षा विभाग ने देखा होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस संबंध में जब डीबी स्टार ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव संजय गोयल जी को कॉल और मैसेज किए तो दोनों ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि उनको पता है कि एमपी गवर्नमेंट का हमारा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उसके अलावा अनेकों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, रोजगार, शिक्षा और एजुकेशन के साथ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार को। देखो, अब इन सब चीज़ों पर टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कर क्या सकते हैं ये बताइए। सीधी सी बात, 2 पॉइंटों में अपनी बात कर देता हूँ। 70% लोग सरकार को चुनते हैं, इनको चाहिए हैं महीने के 1250 रुपये। इनसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं इनको मिल जाती हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। 30% लोगों को चाहिए है रोजगार, इनको चाहिए है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा, क्राइम कम हो, ये सब चीजें किनको चाहिए? 30% लोगों को। लेकिन ये सरकार चुन नहीं सकते, तो सरकार का फोकस 70% लोगों पर है। आज ये 1250 रुपये दे रही हैं, यही 1200 अगले साल 3000 रुपये देंगे, फिर यही 5000 रुपये देंगे। डिजिटल इंडिया बन चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है, सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं का क्या महत्व है। इसीलिए इस बात पर बहस करने से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि सर, सरकार की इच्छा पर वर्ग 2 हो कब सकती है, इसकी चर्चा करके बताइए। देखिए, ये होगा जब भी होगा, वो सडनली होगा। अभी मुख्य रूप से मैं कह रहा हूं, सरकार क्यों रोक रही है। सरकार का इंटेंशन है भर्ती को लेकर के, अभी वर्ग 1 की ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो सरकार का ये है कि अभी ये जो समय है, अभी नवंबर दिसंबर का, इसमें कोई भी अभी परीक्षा ऐसी कोई भर्ती रुकी नहीं है। शेड्यूल के हिसाब से तो आप भूल जाइए कि शेड्यूल के हिसाब से कोई भर्ती होगी। मेन एग्जाम जो है वो है वर्ग 2 चयन परीक्षा। पात्रता तो ऐसा है कि अगले महीने हो ही जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लोगों को कराने में। मेन एग्जाम वर्ग 2 का है। अब अगर मैं यूं कहूं आपसे कि डीपीआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, जो भी मैंने बातचीत हुई या जो भी मेरे तरीके से संपर्क हो पाए हैं, उनका देखो प्रस्ताव तैयार हो चुका है। एक बार फाइनल जो इंटेंशन है वो आना है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से, जो कभी भी आ सकता है। और जैसे ही वित्त विभाग एग्री करेगा, यहाँ से डीपीआई से प्रस्ताव डीएसबी बोर्ड के पास जाएगा और ये अपना नोटिफिकेशन निकाल के रूल बुक तैयार करके, सिलेबस तैयार करके आपको भेज देंगे। अब इस सब चीज़ों में कब होगा सर, तो ये एक तरीके की बात अनएक्सेप्टेड है कि ये कब हो सकता है। जब भी उनका डिस्कशन हो जाएगा, प्रस्ताव तैयार होकर ईएसबी बोर्ड के पास आएगा, ईएसबी बोर्ड अपना नोटिफिकेशन निकाल देगा, एग्जाम डेट फिक्स कर देगा, सिलेबस फिक्स कर देगा, और टाइम मिलेगा 45 से 50 दिन का। अब उसके बाद बात अलग है कि वो रिजल्ट कब जारी करेंगे, कितना टाइम लेंगे, वो कंफर्म करना थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा। पर फिलहाल यही है कि ये सब चीज़ें बहुत अचानक से होंगी। लेकिन अचानक का मतलब ये नहीं होगा कि इसके लिए सर 6 महीने लग जाएं या फिर 1 साल लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती का ऑलरेडी प्रस्ताव पारित हो चुका है, कैलेंडर में मेंशन हो चुका है, तो ये एक बहुत हाई पॉइंट बन जाएगा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी चीज़ सामने बढ़ करके आए, तो कोशिश करेगी कि वो पेपर तो करा लेगी। उसके बाद भली फिर रिजल्ट और ज्वाइनिंग वगैरह को जितना भी वो लंबा ले जाएं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये परीक्षा हो सकती है कि इन 1-1.5 महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी करा लेंगे। मतलब ये नवंबर भी हो सकता है कि नवंबर में ही ये अपना नोटिफिकेशन जारी करा दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस एग्ज़ाम का, वर्ग 2 का समय पर ना होना
और चूंकि देखो ये परीक्षा पहले हो चुकी है पात्रता, अगर ये पात्रता परीक्षा होती तो फिर भी एक एक्सटेंशन मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक भर्ती परीक्षा इसकी हो चुकी है, ये दूसरी परीक्षा है। तो अब ये मेरा कहना है कि अब आप लोग थोड़ा सीरियस मत रहिए, पर सिंसियर जरूर रहिए। सिंसियर मतलब ये रहा कि ये देखो यार, अभी आप लोग जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, पात्रता का सिलेबस उठा करके या जो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो उसको बेस बनाइए और 4 घंटे तो कम से कम पढ़िए। अभी दिवाली है, नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं है, पर एक बात हमेशा जहन में रखना कि ये भर्ती 2024 में है, 25, 26 और 27 में होगी सीधी। फिर 25 में इसकी पात्रता परीक्षा होगी, फिर से 26 में इसकी पात्रता परीक्षा होगी, फिर 2027 में चयन परीक्षा होगी, और उतनी ही पोस्टें आएंगी जितनी पोस्टें इस चयन परीक्षा में आनी है। भले आपके पास में, मेरे पास में 100 रुपये हैं, और इस 100 रुपये से सामने वाले का भला हो सकता है कि मैं इसे पूरे पैसे दे दूं, नहीं तो 70 रुपये दे दूं, उसका काम हो जाएगा, पर मैं उसे 1-1 रुपये करके दे रहा हूं, जबकि पता है कि इससे नुकसान होगा सामने वाले का। मतलब कहने का यह है कि शिक्षा व्यवस्था में 2.5 से 3 लाख पदों की कमी है प्रदेश में, फिर भी सरकार का इंटेंशन ऐसा है कि अगर मैंने सभी नियमित शिक्षक रख दिए तो हमारा जो वित्त विभाग का बजट है, वो जहां लाडली लक्ष्मी योजना पे पैसा खर्च होता है हमारा, जहां से हमें वोट मिलती है, जिससे हमारी सरकार चुनी जाती है, उस जगह पर ना जा करके अगर हम यहाँ पर कुछ लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 30% लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर ये 70% लोगों का इंटेंशन दूसरी विपक्ष के लिए चला जाएगा। समझ रहे ना, हर कोई अपना फायदा देखता है, तो हम 30% लोगों के लिए वो जो कर दें वो दया पात्र हैं हम लोग, बस, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। तो यही है फिलहाल कि नियमित शिक्षकों की भर्ती में यही पोस्टों का अनुपात रहेगा, 10-12 हज़ार से ज़्यादा अब आने नहीं है। तो ये आखिरी मौका समझ के चलें आप लोग, 4-5 घंटे रिवीजन के साथ तैयारी करते रहे, कोई बुराई नहीं है। अतिथि शिक्षक में जा रहे हैं जाइए, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, कोई जॉब करते हैं करिए, घर की हाउस वाइफ है वो काम करिए, घर की दुकान का काम, खेती का काम जो कर रहे हैं वो करते रहिए। 4 घंटे की तैयारी, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे निकाल करके रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो अचानक जब नोटिफिकेशन आएगा तो रोना रोना नहीं होगा। अभी मैं कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं कह रहा हूँ कि भाई नवंबर में ही आ जाएगा, क्योंकि फिर आप लोग ही मुझे कमेंट करते हो, तो मेरा कहीं ऐसा 4-5 जगह से ये बात उठती है। देखो ये मैं सोचो, आप यहाँ से बात आती है ईएसबी बोर्ड, ईएसबी बोर्ड के बाद है आपका डीपीआई, डीपीआई के बाद है शिक्षा मंत्री जी और सरकार। तो मैं अगर कुछ कह देता हूँ कि भाई मुझे जो जानकारी मिलती है कभी वो ईएसबी बोर्ड से, कभी डीपीआई से, तो उस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नुकसान किया आप लोगों को, अगर पढ़ा आपको ये बताया कि कभी सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, तो ये मेरा पॉजिटिव ही है कि यार चलो कम से कम पढ़ तो रहे आप उस बहाने से। अगर आपने पढ़ाई कर भी ली इन 2-3 महीनों में तो क्या नुकसान हो गया। अब जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि ईएसपी बोर्ड के पास खुद ही कंफर्मेशन नहीं कि कब पेपर होगा, आप पूछ लीजिए चाहे फ़ोन लगा के, डीपीआई के पास भी फ़ोन लगा के पूछ लीजिए। मेन तो यहाँ मंत्री जी और गवर्नमेंट है जो कि वित्त विभाग से एग्री होगा। अब जो भी है सब चीज़ें छोड़िए, 3-4 घंटे का प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिए, अगर आप इस साल इस जॉब को लेके थोड़ा सा सिंसियर है तो। बाकी मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या फंडा है, कैसा फंडा है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझिए। जो आपने कोर्स ले रखा है उसको पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, नई नई चीज़ों को जो आप छोड़ चुके थे उनको अच्छे से कवर करिए, आराम से रिलैक्स होकर अब 4-5 घंटे की डेली की पढ़ाई करिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी, 45 दिन का ही समय मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम डेट के बीच में ओनली 45 दिन ही होंगे आपके पास में, ठीक है। तो बस बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बाकी आपका जो इंटेंशन है, जैसा आप चल रही है तैयारी, उसको करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को लेकर थोड़े सिंसियर रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।